घरेलू हिंसा क्या है और किस तरह की हिंसा को हम घरेलू हिंसा कहेंगे। देखिए, सबसे पहले ये तो जरूर समझ ले कि घरेलू हिंसा घर में रह रही महिलाओं के लिए ही लागू होता है। मतलब बाहर की महिलाओं पर घरेलू हिंसा शब्द लागू नहीं होता है। घर में जैसे पत्नी रह रही है, बहन रह रही है, माँ रह रही है, विधवा रह रही है, कोई ऐसा या परिवार का कोई अन्य सदस्य रह रहा है, उसके साथ अगर आप कोई हिंसा कर रहे हैं तो वो सब हिंसा घरेलू हिंसा, मतलब घर में रहने वाली महिलाओं के साथ किया जा रहा हिंसा को घरेलू हिंसा कह रहे हैं। इसके लिए क्या कानून है और समझने वाला विषय ये है कि किस तरह की हिंसा को हम घरेलू हिंसा कहते हैं। मतलब हमारे साथ ऐसा कौन सा हिंसा हो रहा है जिसको हम इस हिंसा में शामिल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं घरेलू हिंसा के संदर्भ में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा 2005 कानून बना हुआ है, भारत के संसद में पास हो चुका है और 26 अक्टूबर 2006 को ये रूल भी हो गया, मतलब लागू भी हो गया पूरे देश भर में कि घरेलू हिंसा कानून पूरे देश भर में लागू है। अब इस कानून में सबसे पहले हिंसा शब्द हम लोग कहते किसको हैं। हिंसा के लिए सबसे पहला हिंसा होता है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा, अब हम घर का पुरुष हैं, महिला पे शारीरिक हिंसा कैसे कर सकते हैं? उसको मारपीट कर सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, मतलब उसको चोट पहुंचे और उसको दर्द हो, है ना। हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिससे उसको दर्द हो रहा है, चोट पहुंच रहा है, तो वो सब कुछ शारीरिक हिंसा का विषय है। हालांकि सभी के लिए अलग अलग कानून बना हुआ है। मान लेते हैं हम उसको डंडा से मार रहे हैं, उसके लिए कानून अलग है, हम उसको धक्का दे रहे हैं, उसके लिए कानून अलग से है, लेकिन ये वो सब घरेलू हिंसा का विषय है। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, देखिए लैंगिक जो है ना एक बहुत बड़ा शब्द हो गया है, इसलिए क्योंकि पुरुष होने के नाते हम महिला होने के नाते जो अत्याचार कर रहे हैं, और वो अत्याचार बलात्कार के रूप में भी हो सकता है, उसको हम कोई गंदा साहित्य दिखा रहे हैं, उसका जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब कोई मतलब बहुत लोग ऐसा होता है कि समाज के बीच में ही आपका कोई जो है ना कपड़ा खींच दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब लैंगिक अपमानित करना, वो सब कुछ घरेलू हिंसा का विषय है। उसके अलावा मानसिक और भावनात्मक हिंसा, देखिए मानसिक और भावनात्मक हिंसा इस तरह का हिंसा वो सबसे ज्यादा खासकर बहू पे होता है। होता क्या है कि उसको बार बार चोट पहुंचाना कि दहेज में ये नहीं मिला, सामान नहीं मिला, ताना बाना करना, तेरा परिवार ऐसा है, तेरा घर ऐसा, ऐसा करके हमेशा ताना बाना करना और उसको चोट पहुंचाना। तुम्हारा घर वाला आएगा तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब उसको अपने वाणी से चोट पहुंचाना। वाणी से अगर हम चोट पहुंचा रहे हैं वो तो सब कुछ जो है मानसिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। और आर्थिक हिंसा, देखिए आर्थिक हिंसा किसी के साथ हो सकता है। आर्थिक हिंसा क्या है कि वो महिला, घर की किसी भी महिला के साथ हो सकता है। जैसे कोई घर की महिला नौकरी करना चाहती है लेकिन आप उसको नौकरी करने नहीं देना चाह रहे, वो भी घरेलू हिंसा का विषय है। कोई महिला नौकरी करके आ रही, देखिए बहुत बूढ़ी मतलब लेडी है जो घर में आई और उसका बेटा उससे पैसा छीन ले रहा है, वो भी हिंसा का विषय है। शादी होके महिला घर पर आई, उसका स्त्री धन है वो आपको उसको नहीं दे रहे हैं, आपका सामान को वो बेच दे रहे हैं, सब घरेलू हिंसा का विषय है। हालांकि जितना भी कानून बताएं उसके लिए अलग से भी कानून बना हुआ है, लेकिन घरेलू हिंसा उसके साथ हो रहा है और वो घर में रहने वाली महिला के साथ हो रहा है। देखिए बाहर में जाके बहुत कुछ हम लोग साबित नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन घरेलू हिंसा हो तो रहा है। अब इसके लिए कानून क्या है, देखिए पहले आईपीसी में 498 के तहत कानून बना हुआ था जिसमें 3 साल का जो है सजा था और नॉन बिलेबल सेक्शन था। अभी वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है उसमें जो है 85 में इसके बारे में दिया हुआ है कि घरेलू हिंसा में 3 वर्ष का जो है, वही जो आईपीसी में था वही नए कानून में भी है कि उसको जो है अगर ऐसा हो रहा है तो उसको 3 साल का सजा होगा और नॉन बिलेबल जो है वो सेक्शन है। लेकिन पहले इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि जो है ना हिंसा मतलब क्रूरता को कैसे डिफाइन करेंगे। अभी जो नया कानून है उसमें 86 में उसको डिफाइन भी किया गया है। तो अगर किसी के साथ ऐसा कोई घटना घट रहा है तो वो घरेलू हिंसा का विषय है, आप आवाज उठा सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है अंडरस्टैंडिंग, देखिए बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हम भी गलत होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुरुष भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना होता है भाई हम महिलाएं ही गलत है, पुरुष के साथ ही हो रहा है। और अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत पुरुष बोलते हैं कि मेरे ही साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, हम घर जाते हैं तुमको खाना नहीं मिलता है, कुछ को सुनना पड़ता है, बहुत सारा मेरे साथ घटना होता है। मतलब अब पुरुष कहने लगे हैं कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। हालांकि अभी उस स्टेज में हम लोग नहीं पहुंचे हैं कि उसके लिए भी कानून बनाया जाए, लेकिन महिला के लिए पहले से कानून बना हुआ है। और कोशिश करें कि अगर इस तरह का कोई हिंसा परिवार में हो रहा है तो बाकी जो सदस्य हैं उसको मिलकर, जैसे क्या होता है कि एक महिला आपके घर में शादी होकर आई और बाकी सभी लोग उसके विरोध में हो गए, तो बाकी जो घर की महिलाएं, देखिए महिला का हिंसा का विषय, बाकी महिलाओं को उसको सुरक्षित करना चाहिए। और ये घरेलू हिंसा है तो घर के लोग भी सुरक्षित कर सकते हैं। अब कोई लड़का अपनी पत्नी को पीट रहा है, उसकी माँ बहन बैठ के देख रही है तो वो गलत हो जाएगा।
ऐसा कोई भी चीज हम बलपूर्वक कर रहे हैं और दूसरी महिलाएं देख रही हैं, इसका मतलब आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। भविष्य में आप भी कहीं जाएंगे तो आपके साथ भी ये हिंसा या आपके परिवार के साथ भी ये हिंसा हो सकती है। इसलिए इस तरह के कानून में सबको मिल करके साथ देना होगा और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सबको मिलकर रोकना होगा। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।